जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों की बनावट गोल क्यों है? क्या यह सिर्फ वास्तुकला है या किसी गुप्त शक्ति का घेरा? आज हम उन 64 रहस्यमयी देवियों की बात करेंगे जिनसे स्वयं काल भी डरता है। माँ काली के क्रोध से जन्मी 64 योगिनियाँ, जिनके एक हाथ में वरदान है और दूसरे में प्रलय। अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ज्यादातर लोग 64 योगिनियों को सिर्फ सहायक शक्तियाँ मानते हैं, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। देवी माहात्म्य हमें बताता है कि जब ब्रह्मांड पर असुरों का आतंक बढ़ा, तब माँ दुर्गा ने अपनी ऊर्जा को 8 मुख्य रूपों में विभाजित किया, जिन्हें हम अष्टमातृका कहते हैं। इन्हीं अष्टमातृकाओं ने आगे चलकर अपनी 8 कलाएं प्रकट की और इस तरह अस्तित्व में आई ये 64 योगिनियाँ। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, यह ऊर्जा के विस्तार का विज्ञान है। अष्टमातृकाओं और उनसे जुड़ी 64 योगिनियों का वर्गीकरण तंत्र शास्त्र के विभिन्न ग्रंथों जैसे कालिका पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण में मिलता है। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में नामों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन सबसे प्रचलित व्यवस्था के अनुसार हर मातृका की 8 सहायक शक्तियाँ यानी कि योगिनियाँ होती है। अब हम अपने वीडियो में दिखाएंगे उन अष्टमातृकाओं और उनसे संबंधित योगिनियों का विवरण। प्रथम अष्टमातृका है ब्रह्माणी और इनकी 8 योगिनियाँ हैं। ये सृजन और ज्ञान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी 8 योगिनियाँ इस प्रकार है। प्रथम ब्रह्माणी, दूसरी समकरी, तीसरी रौद्री, चौथी रंदा, 5वीं संघारिणी, 6ठी करालिनी, 7वीं चामुंडा और 8वीं वाराई। दूसरी मातृका है माहेश्वरी और इनकी 8 योगिनियाँ। ये शिव की शक्ति है जो वैराग्य और अनुशासन सिखाती है। इनकी योगिनियों के नाम इस प्रकार है। प्रथम महेश्वरी, दूसरी रौद्री, तीसरी योगिनी है शिखंडी, चौथी योगिनी है शिखी वाहिनी, 5वीं है जटाधारी और 6ठी है त्रिशूलधारिणी, 7वीं है कपालिनी और 8वीं है चंद्रधारिणी। ये सारी योगिनियाँ हमें वैराग्य और अनुशासन सिखाती है। तीसरी मातृका है कौमारी और इनकी 8 योगिनियाँ हैं। ये कुमार कार्तिकेय की शक्ति है जो साहस और युद्ध कौशल का प्रतीक है। इनकी 8 योगिनियाँ इस प्रकार हैं। प्रथम कौमारी, दूसरी मयूर वाहिनी, तीसरी शक्ति धारिणी, चौथी सेना, 5वीं स्कंदा, 6ठी योगिनी विजिता, 7वीं योगिनी जयंती और 8वीं अपराजिता। ये 8 योगिनियाँ साहस और युद्ध कौशल का प्रतीक है। चौथी मातृका है वैष्णवी और इनकी भी 8 योगिनियाँ हैं। ये पालन पोषण और व्यवस्था बनाए रखने वाली शक्तियाँ हैं। इनकी योगिनियों के नाम इस प्रकार है। प्रथम वैष्णवी, दूसरी लक्ष्मी, तीसरी पद्म धारिणी, चौथी योगिनी गरुड़ वाहिनी, 5वीं योगिनी चक्रिणी, 6ठी योगिनी गदा धारिणी, 7वीं योगिनी शंखिनी और 8वीं विष्णु पत्नी। ये सभी योगिनियाँ पालन पोषण और व्यवस्था बनाए रखने वाली शक्तियाँ हैं। 5वीं मातृका है वाराई और इनकी भी 8 योगिनियाँ हैं। ये धैर्य और शत्रुओं के दमन की शक्ति है।
छठी मातृका है ऐन्द्री और इनकी 8 योगिनियाँ हैं। ये देवराज इंद्र की शक्ति है जो ऐश्वर्य और राजसी गुण प्रदान करती है। 7वीं मातृका है नरसिंगी और इनकी 8 योगिनियाँ हैं। ये प्रचंड क्रोध और अधर्म के विनाश की शक्ति है। जहाँ अधर्म चरम सीमा पर होता है वहाँ ये विनाश करती है। 8वीं मातृका है चामुंडा महाकाली और इनकी 8 योगिनियाँ हैं। ये काल और मुक्ति की शक्ति है। ये 64 योगिनियाँ केवल नाम नहीं बल्कि ये ब्रह्मांड की 64 अलग अलग ऊर्जाएं हैं। जैसे वाराही की सहायक शक्तियाँ स्तंभनी और मोहिनी हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, वही वैष्णवी की शक्तियाँ हमें समृद्धि और शांति की ओर ले जाती है। काशी का इतिहास इन योगिनियों के बिना अधूरा है। जब महादेव ने इन योगिनियों को राजा दिवोदास की परीक्षा लेने भेजा तो वे राजा की धार्मिकता देख दंग रह गई, लेकिन वे कभी काशी से वापस नहीं गई क्योंकि उन्हें समझ आया कि काशी केवल एक नगर नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। आज भी मान्यता है कि काशी की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं 64 योगिनियों के पास है। अगर आप काशी जाते हैं तो याद रखिएगा आप इन्हीं की नज़रों के पहरे में हैं। और अब हम ये बताएंगे हमें 64 योगिनियों की पूजा क्यों करनी चाहिए। इनका जाप करने से एकाग्रता बढ़ती है। नकारात्मक ऊर्जा, नज़र दोष और बुरे सपनों से मुक्ति के लिए इनके 64 नामों का कवच अद्भुत है। इन 64 योगिनियों का काशी में साक्षात वास है। नवरात्रि के दिनों में, विशेषकर गुप्त नवरात्रि में, इनकी साधना साधक को वह सिद्धियाँ दे सकती है जिनकी सामान्य मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत के खजुराहो से लेकर ओडिशा के हीरापुर तक इनके गोल मंदिर आज भी गूंज रहे हैं। ये योगिनियाँ हमें सिखाती है कि शक्ति बाहर नहीं हमारे भीतर है। भारत में 64 योगिनियों के मंदिर की बनावट गोल है। क्या यह सिर्फ एक वास्तुकला है या किसी गुप्त शक्ति का घेरा? एक कल्प की बात है। देवी आदि पराशक्ति ने ब्रह्मांड के विनाश के बाद अपनी रचना लीला का फिर से आरंभ किया। देवी ने माता तारा का रूप ले लिया। माँ तारा के श्वास से नाद का प्रजनन हुआ। नाद ने हिरण्यगर्भ का आकार ले लिया। और हिरण्यगर्भ के विस्फोट से सृष्टि का निर्माण हुआ। देवी तारा के श्वास के बीच की शांति से तूर्य का प्रजनन हुआ और तूर्य से प्रकट हुए भगवान शिव। देवी तारा की मनसा शक्ति से ब्रह्मा का प्रजनन हुआ। जब देवी तारा ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य में बुरी शक्तियों को आते देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु को जन्म दिया। तीनों देवता माता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हे माता, हमें हमारे जन्म का उद्देश्य और कर्तव्य बताइए। हे शिव, मैंने इस सृष्टि की रचना की है तो इसका अंत भी अनिवार्य है, तो इसका दायित्व मैं तुम्हें सौंपती हूँ। हे ब्रह्मा, मैंने सृष्टि की रचना तो की है परंतु अभी यह शून्य है, उसका निर्माण तुम्हें करना होगा। हे विष्णु, इस सृष्टि की रचना के बाद इसमें अच्छाई और बुराई दोनों का जन्म होना आवश्यक है, इसलिए तुम्हें बुराई का नाश करना होगा और तुम तीनों को अपने अपने दायित्व निभाने के लिए मैं अपनी ही शक्तियाँ तुम्हें स्त्री रूप में देती हूँ। माता के अंदर से त्रिदेवियों का जन्म हुआ और जल्दी ही ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी।
परंतु जब ब्रह्मदेव मोक्ष के नियमों को बना रहे थे तब देवी सरस्वती अपनी वीणा बजा रही थी। ब्रह्मदेव का ध्यान भटक जाता है और मोक्ष के नियम अचरत रह जाते हैं और ब्रह्मदेव मोक्ष को करुणा और हृदय की अच्छाई से बांधना भूल जाते हैं। इसलिए सतयुग में मोक्ष करुणा और हृदय की अच्छाई के बिना अति सरल हो जाता है। आत्माओं को शीघ्र ही मोक्ष मिलने लग जाता है। माया देवी, जिनका कर्तव्य ये था सृष्टि में आत्माओं को बांधे रखना, परंतु सृष्टि को शून्य होते देखकर वे चिंतित हो जाती है और वे देवी तारा के पास जाती है। प्रणाम माँ। आओ पुत्री माया, क्या हुआ? माँ, ब्रह्मदेव के मोक्ष की रचना में कोई त्रुटि रह गई। आत्माओं को बड़ी सरलता से मोक्ष मिल रहा है। हे महादेवी, आपको इसका उपाय ढूंढना होगा। देवी तारा धरती पर अवतार लेती है और पृथ्वी पर लोगों के बीच जाकर यह देखती है कि अति क्रूर राजाओं और हृदयहीन ऋषियों को भी मोक्ष आसानी से प्राप्त हो रहा था। देवी तारा यह समझ जाती है कि ब्रह्मदेव मोक्ष को करुणा और हृदय की अच्छाई से बांधना भूल गए। देवी तारा अपने प्रारूप में फिर से आ जाती है और अपनी शक्ति से मोक्ष के नियमों को बदलने लगती है और मोक्ष के नियम बदलने के बाद पृथ्वी पर व्यक्तियों को मोक्ष इतनी आसानी से मिलना बंद हो जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास होता है। हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मोक्ष के नियम बनाते समय मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पुत्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया। माता यह जानती है उसकी संतान परिपूर्ण नहीं होती, उससे गलती हो सकती है। उसका उपाय अपनी संतान को दंड देना नहीं, अपितु क्षमा और प्रेम है। आज से मोक्ष का ये नियम है, वह ही आत्मा मोक्ष की अधिकारी होगी जो करुणामयी हो, दयालु हो और हृदय से बहुत ही अच्छी हो। भक्ति, ज्ञान और साधना ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु अगर आप हृदय से अच्छे नहीं हैं तो यह सब निरर्थक है। हर प्राणी को एक दूसरे के अंदर मेरा ही स्वरूप देखकर एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, तभी उसे मुझसे एकता मिलेगी। अगर आपको महाविद्या देवी तारा की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय तारा देवी अवश्य लिखें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तारा माँ।